योर ऑनर, वो सारे सबूत जो कमल नारायण के खिलाफ थे, हमें शक है कि वो उन्होंने खुद के ट्रांसफर के दौरान जलवा दिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील साहब ये बात भूल रहे हैं कि इनके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि पेपर जलाने के पीछे मेरे मुवक्किल कमल नारायण जी का हाथ था। योर ऑनर, ये सारा केस जेलर यादव पहले ही सुलझा चुके थे और उन्होंने तो कुछ गवाह भी ढूंढ लिए थे जो कमल नारायण जी के खिलाफ अदालत में गवाही देते। पिछले कई दिनों से जेलर यादव लापता है, लिहाजा मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमें कुछ दिन की मोहलत और दी जाए ताकि हम मुजरिम के खिलाफ सबूत पेश कर सकें। योर ऑनर, मेरे दोस्त सरकारी वकील साहब पहले ही बहुत समय ले चुके हैं, तो मेरी दरखास्त है योर ऑनर कि पुलिस को और वक्त ना दिया जाए। थैंक यू। अदालत सरकारी वकील और पुलिस को 4 दिन की और मोहलत देती है ताकि वो और सबूत जुटा सकें। द कोर्ट इज एडजर्न। योर ऑनर, कमल नारायण ने अपने आदमियों के जरिए उस गाड़ी पर हमला करवाया जिसमें उसके खिलाफ सबूत थे और उसके केस के सारे कागजात थे। लेकिन हमारे एक होनहार ऑफिसर ने यह पता लगाया कि ये सारी साजिश मुजरिम कमल नारायण ने जेल के अंदर रहते हुए तैयार की। तो जेलर यादव, आप प्लीज कोर्ट को ये बताइए कि आपकी तहकीकात में क्या सच्चाई सामने आई। योर ऑनर, हमने जो इंक्वायरी की इससे ये पता चलता है कि गाड़ी में धमाका पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऑर्डर, ऑर्डर। आप अपना बयान जारी रखिए। कमल नारायण ने कोई साजिश नहीं की। उनके ऊपर जेल में हमला हुआ था, इसलिए उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और सरकारी वकील ने हमें मजबूर किया कि हम पुलिस की लापरवाही का इल्जाम कमल नारायण के ऊपर लगा दें। योर ऑनर, जेलर यादव अदालत में झूठ बोल रहे हैं क्योंकि खुद इन्होंने मुझसे कहा था कि कमल नारायण ने अपने आदमियों के जरिए उस गाड़ी पर हमला करवाया था, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है किसी डर की वजह से मिस्टर यादव अपना बयान बदल रहे हैं। आपके पास इसके अलावा कोई गवाह या सबूत है? नो योर ऑनर। वकील साहब, हमारा नाम चकोर है। कमल नारायण के खिलाफ जो भी सबूत थे वो हमने ही आपको लाकर दिए थे। जी हाँ, हमें अच्छी तरह से याद है। आप ही ने उस बदमाश को कानून तक पहुंचाने में सहायता की थी, मगर वो छूट गया। वकील साहब, हम यही जानने आए थे कि कमल नारायण कैसे छूट गए और वो सबूत कैसे जल गए। देखिए, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश मालूम पड़ती है क्योंकि जब उसे एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ जिसमें उसके केस के सारे पेपर्स और सबूत थे। तो इसका मतलब ये है कि अब हम कमल नारायण के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जिस इल्जाम में उससे सजा हुई थी उसी इल्जाम में उस पर दोबारा कोई केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, अगर आपको कोई उसके खिलाफ नया सबूत मिलता है तो कार्रवाई की जा सकती है। एक जेलर ने हमें आकर बताया था कि वो ये बात साबित कर सकता है कि सबूत जलाने और गाड़ी में ब्लास्ट करवाने में जो साजिश थी उसमें कमल नारायण का ही हाथ था। मगर हैरानी की बात है कि जब वो कोर्ट में गवाही के लिए आए तो उन्होंने कोई दूसरी कहानी सुना दी। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अपना बयान जरूर किसी दबाव में आकर बदला होगा। उस दिन के बाद वो जेलर फिर से गायब हो गया और आज तक इस बात का कोई पता नहीं चला कि वो जेलर किधर गया। हो सकता है उस जेलर को मार डाला गया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वकील साहब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं बाहर आने से पहले वो कौन से जेल में थे? जी हाँ, ये तो हम जरूर बता सकते हैं।